जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। ये पकड़ के आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को, ये जो घंटे के कह रहे थे ना कि व्हाइट वॉश होगा तो घंटे के इंडिया इस टाइम इस टेस्ट मैच में उतना ही आगे है जितना उनको आगे होना चाहिए था। यह टेस्ट मैच पूरी तरह इंडिया की गिरफ्त में है। कल अगर इंडिया 86 फॉर 4 था और मैं और आप इस टाइम इधर खड़े होकर ये बात कर रहे थे कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत पे मैच है, तो बेटा उन्होंने करके दिखाया। आज शुभमन गिल ने जिस तरह की आज इनिंग खेली है, ऋषभ पंत ने जिस तरह की आज इनिंग खेली है, जिस तरह टीम इंडिया को वो एक ऐसे टोटल पे ले गए थे कि इंडियन टीम लीड ले गई थी उधर से न्यूजीलैंड पे, तो भाई वो करके दिखाया है ना मेरे घंटे। कीवीज जो फड़फड़ा रहे थे और व्हाइट वॉश की तैयारियों में लग रहे थे, उनको भारत ने गर्दन से पकड़ लिया और परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और अगर भारत ने कीवीज को व्हाइट वॉश करने से रोकना था तो इस पार्टनरशिप को काम करना था। ये हम कल कह चुके थे कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी आउट हो जाता तो उसके बाद जो है इतनी प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता। बहुत चीजें हाथ से बाहर निकल जाती, क्योंकि फिर सिर्फ सरफराज खान और वॉशिंगटन सुंदर रह जाते और उस कंडीशंस में आके इतना आसान होने वाला नहीं था। और कल लगभग इंडिया का भी मैच का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि भारत ही जीतेगी और न्यूजीलैंड का शायद कोई बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना बॉलिंग के अंदर मेडिकल हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस पूरी सीरीज के अंदर भारत की जो बैटिंग है उसने बुरी परफॉर्मेंस तो दिखाई है, और जिस तरीके से बॉल 6-6 डिग्री टर्न हो रहा है, एजाज पटेल भी बड़ा खतरनाक बॉलर साबित हो सकता है। अभी तकरीबन 171 के ऊपर 9 आउट है न्यूजीलैंड के, और कल आके इसमें कितने रन वो और कर पाएंगे। 171 पे ही टारगेट हो जाना है, 27 इसमें से माइनस हो जाएगा लीड का, तो जो पीछे बचेगा क्या भारत आराम से चेस कर पाएगा। और आज के दिन के अंदर जिस तरीके से कल इंडिया प्रेशर के अंदर था, 86 के ऊपर 4 आउट थे, ऋषभ पंत आज खेलने आए जिस तरीके से 36 बॉलों में 50 किया, फिर शुभमन गिल का 45 पे कैच छूटा, उसके बाद वो 90 पे लेके चले गए स्कोर को, और एंड के ऊपर जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर ने 37 रन तेजी से किए। ये बड़े इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी जो इन 3 बंदों ने खेली है और टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है, जहां पर इंडिया की टीम ने न्यूजीलैंड के 9 खिलाड़ी आउट कर लिए 171 पे। आपको मालूम है कि इंडिया पहले इनिंग्स में 263 रन बना सका था, और सबसे अच्छी चीज ये है कि इंडिया की टीम ने लीड जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर जो है चढ़वा दी थी, और जवाब में न्यूजीलैंड के 171 के ऊपर 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और इंडिया को अभी अगर देखा जाए ना, तो अगर कल आते साथ जो है वो इंडिया न्यूजीलैंड की आखिरी विकेट ले लेता है तो इंडिया को 144 बना के ये मैच जीतना पड़ेगा, और अगर जो वो आखिरी विकेट कोई 10-15 रन बना लेती है तो यानी कि इंडिया को 150 या 160 का टारगेट कल जो है वो आप मिलता हुआ देखेंगे। और बाद में आपको बताऊं कि हकीकत जो बात है ना, ये जो रन्स न्यूजीलैंड ने बना लिए हैं ये कोई इतना बड़ा रन्स नहीं है। शायद जायसवाल और रोहित शर्मा चल जाएं तो वो जो है वो इसको 15 आवर्स में ही साइड पे कर दें। ठीक है, अब क्या इंडिया के बॉलर्स रोकेंगे 200 से नीचे नीचे? तो जैसे मैंने अभी आपसे बताया थोड़ी देर पहले, तो इसका भाईजान फिर उसके अलावा कोई हल है नहीं। बैटिंग आपकी कोई बहुत ज्यादा साथ दे नहीं रही, और वो जो पुरानी बातें हो गई हैं, अब तो ऐसे ही लगता है कि वो 100, 150, 200 रन ऊपर डालने वाली, कि जितनी टीम ने किया है टोटल आप उसके पार जाके इतना रन ऊपर डाल देते हैं। अब तो भाई साहब ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम 200, इससे नीचे जितना आ जाए तो उतना ही अच्छा है। 200 के पार कम गया तो आई एम नॉट प्रीटी कॉन्फिडेंट। जो हालात नजर आ रहे हैं वो अब आपके सामने है, और मुश्किल हो जाएगा। ये अगले सेशन के इख्तिताम, ये लंबा सेशन होगा जो अभी टी के बाद आएगा। चाय शाय पी के आए, चाय में कोई कुछ मिलाएं जो इनको एनर्जी दे, एनर्जी बूस्टर इनका कुछ ना कुछ करवाएं। काफी ज्यादा क्रिकेट भी क्या चीज़ है। 86 पे 4 आउट थे, और ऐसा लग रहा था कि ये जो लंच वाला सेशन है इसमें पता चलेगा कि क्या से कहाँ मैच चला जाएगा, और वो आपने देख लिया। क्रेडिट गोज टू जी चैपमैन और हेनरी, जो उन्होंने डॉली कैच छोड़े दोनों के, ऋषभ पंत के भी और गिल के भी। गिल मेरे ख्याल 44 या 45 पे था। ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेला, जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने जो काउंटर अटैक करा ना, बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। एक टाइम पे
54 रन थे गिल के, तो ऋषभ पंत का 50 हुआ था। अगर इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है 94 रन की, तो इसमें क्रेडिट जाता है ज़्यादा ऋषभ पंत का, क्योंकि उसने बॉलर को संभलने नहीं दिया। आप ये देखें, उनके 3 मेन बॉलर थे, एजाज पटेल, फिलिप्स और सोडी। 2-3 चीज़ें जो भारतीय टीम के लिए थोड़ी सी टेंशन की रह सकती हैं, उनमें सबसे खास है मोहम्मद सिराज। आई डोंट नो, इसके ऊपर शायद बहुत पहले बात हो चुकी हो, मुझे बड़े पसंद है वो बॉलर, ऐसा नहीं है कि बॉलर बुरे हैं, बट मुझे लगता है कि शायद सीना कंट्री में उनकी परफॉर्मेंस बाकी अपने देश के अंदर सीना कंट्री में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। लाइक उनका जो 5 विकेटें हैं वो आप सीना कंट्रीज़ में देखें ज़्यादा हैं, भारत के अंदर उनकी एक भी 5 विकेट नहीं है। भारत के अंदर उनकी टेस्ट मैच में एक भी 5 विकेट्स नहीं है, जबकि वो 14वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं अभी। 13 टेस्ट 1 इनिंग, यानी 14वां ये खेल रहे हैं अभी अपने घर के अंदर, और एक भी 5 विकेटें नहीं है। मैक्सिमम उनकी 4 विकेटें हैं, शायद राजकोट में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ली थी। अदरवाइज पूरे का पूरा करियर उठाए उनका तो 14 टेस्ट मैच भारत के अंदर खेले, जिसमें से 19 विकेट्स हैं इनकी। 14 टेस्ट मैचेस में 28 इनिंग्स बनती हैं, सिर्फ 19 विकेट्स, जो कि भारत जैसे देश के एक प्राइम फास्ट बॉलर के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है। अगेन मैं मानता हूँ बड़े अच्छे बॉलर हैं, अभी वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आपको डिफरेंट बॉलर नजर आएंगे, बट भारत के अंदर रहकर उनकी परफॉर्मेंस जरूर थोड़ी हल्की हुई है। मैं रेड बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, और T20 में तो खैर वो सारा USA में खेले थे, और वेस्ट इंडीज़ वाला लेग वो नहीं खेल पाए थे क्योंकि वहाँ पे स्पिनर्स ऐड ऑन हो गए थे। आप देखें कि इस सीरीज में बैट्समैनों ने अपनी शॉट सिलेक्शन और जिम्मेदारी के साथ नज़र नहीं आ रहे बैटिंग करते हुए। मुझे ऐसे लग रहा है कि थकावट सी, या माइंड क्लियर नहीं है क्या खेलना है, या फिर कोई बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कि हमने बैटिंग कैसे करनी है, किस बॉल को कैसे खेलना है, टाइम क्या चल रहा है, डे ऑफ हो रहा है तो शॉट सिलेक्शन रिस्क कम कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही इस सीरीज़ में इंडियन टीम की, और ऐसी टीम नहीं है, नंबर 1 टीम है, कमाल के बैट्समैन है और मैच विनर बैट्समैन है। इस सीरीज़ में लंबे रन्स भी नहीं हो रहे जैसे रन्स नज़र आने चाहिए, कोई जिम्मेदारी नज़र नहीं आ रही। तो उसकी वजह से पिच थोड़ी सी सॉफ्ट भी होती है, गीली भी हो जाती है। उसके बाद जब सुबह मैच स्टार्ट होता है अर्ली, जिस तरह इंडिया में खेला जाता है 9:30 बजे आई थिंक स्टार्ट होता है, तो उस वक्त भी इतनी जल्दी सुबह को इतनी तेज धूप नहीं होती कि जिसकी वजह से बॉल एकदम से एकदम से ड्राई हो जाए। तो वहां पे आपको स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो सुबह के टाइम स्टार्ट होती है, और वनडे क्रिकेट आपने देखा होगा कि ज्यादातर अब मैचेस 1 बजे या 1 बजे के बाद दोपहर में स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम तक पिच जो है वो ड्राई हो चुकी होती है। चाहे आप पहली बॉलिंग भी करें, गेंद निकलता है, बिल्कुल ड्राई धूप लग के सूख जाती है, जिसकी वजह से बॉल निकलता भी है। तो भाई इंतजार था इस लम्हे का कि इंडिया कब पलटेगा, कब इनको जो है ना आएगा कि हाँ भाई अब हमने न्यूजीलैंड पे वार करना है, और जो हमारे पास बचा इस टेस्ट सीरीज में उसमें तो हम अपनी थोड़ी सी क्रिकेट का इजहार करें। और वो कमाल किस्म का इंडिया ने अनबिलीवेबल किस्म का कमबैक किया। हमने कल का वीडियो किया था 86 पर 4 पे, लग रहा नहीं था कि इंडिया कमबैक करेगा। इंडिया ने सीरीज में अब जिस तरह से हारा था तो कोई उम्मीद भी नहीं थी, बट जिस तरह का कैरेक्टर शो किया शुभमन गिल ने, आया है क्या कमाल की बैटिंग करी है, जिस इंटेंट के साथ बैटिंग की है, जिस एग्रेसिवनेस के साथ बैटिंग की है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आप घर पे सीरीज आ रहे हुए हो, मोरल डाउन है, आपके अपने भी कोई उतने ज्यादा रन नहीं आ रहे, बट उसके बावजूद आप टीम को इस तरह से हारी हुई कंडीशन से निकालते हो, और इस कंडीशन में निकालते हो, तो बहुत कमाल की बारी खेली शुभमन गिल ने। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, उस मुश्किल कंडीशन को पहले गिल ने कल का दिन सरवाइव किया, जहां पे दूसरे बल्लेबाज ये करने में नाकाम रहे, वहां गिल ने सरवाइव किया। ना सिर्फ सरवाइव किया, अगले दिन आके बड़ा जबरदस्त तरीके से पिक एंड चूज किया। जब सुबह में जब आए वो थोड़ा सा बॉल चल रहा था, क्लोज टू द बॉडी खेले, उसके बाद अपने आप को किसी शॉट्स के लिए फोर्स नहीं किया, अपना टाइम लिया, बॉल को पुराना किया और ऋषभ पंत के साथ मिलके, तो उसके बाद उनको बुरे बॉल जो मिले उन्होंने उस पर कैपिटलाइज किया, और बड़ी जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट इस मैच के कॉन्टेस्ट में ऋषभ पंत का और शुभमन गिल की जो कंट्रीब्यूशन है, इसका बहुत बड़ा हाथ होगा। तो जितनी तारीफ की जाए इस इनिंग की कम है। तो इससे इंडिया जो इस मैच के अंदर जहां पे एकदम लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड लीड ले जाएगा, वहां पे एकदम से इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा दिया। और अगर आप सोचें, अगर गिल 45 पे आउट हुआ होता
अगर सुंदर ने रन ना किए होते तो न्यूजीलैंड के पास 50 की भी लीड होती तो अभी जो इनका टारगेट होता वो 200 के करीब होता, जो कि आसान ना होता इस विकेट के ऊपर चेस करना। तो क्रेडिट जाएगा शुभमन गिल की बल्लेबाजी को भी, इसी के साथ साथ क्रेडिट जाएगा ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को और सुंदर की बल्लेबाजी को। सवाल फिर भी वही है, कल कितना टारगेट जिसको कहते हैं ना, जो मोस्ट प्रोबेबली 160 ही मैक्सिमम होगा, क्या भारत आराम से उसको चेस कर पाएगा? क्योंकि हमने देख लिया बॉलिंग, हमने देख लिया दोनों तरफ से, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को भी देख लिया है, इंडिया के स्पिनर्स को भी देख लिया। बड़ी माइंड ब्लोइंग बॉलिंग चल रही है। जडेजा ने 5 विकेट लिया, आज भी शानदार बॉलिंग की, अश्विन ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, सुंदर ने अच्छी बॉलिंग की, हर बंदा परफॉर्मेंस करके देखा। अब देखें, सैटनर को उन्होंने नहीं खिलाया, सैटनर से जान छूटी है तो इजाज पटेल। अभी कितने किस किस से जान छूटेगी? तो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलना जो है वो तो बस हम महाल ही हो गया देखते हुए। तो 200 के नीचे रोकना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और जैसे ही 200 के पार टोटल जाएगा, ऑब्वियसली 200 पे भी ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड जो है वो उसका कोई चांस नहीं रहेगा। ये इंडिया के लिए मैक्सिमम मैं बता रहा हूं। उससे नीचे नीचे जो रोकें 150 160 उतना ही अच्छा है। 28 रन की जो लीड है ये भी चलो निकाल दो, उसके अलावा मैक्सिमम 200, और यही है भाई लिमिट। इट्स अनफॉर्चुनेट टू से दिस, बट दिस इज द रियलिटी। दिस इज व्हाट वी आर विटनेसिंग इन दिस सीरीज सो फार। बहुत ही क्लूलेस। बिफोर द सीरीज जो एक्सपेक्टेशन थी टीम इंडिया से करने की, वो बिल्कुल रिवर्स काम हो रहा है कि वो न्यूजीलैंड वो वाला काम करके जा रहा है। सोडी ने तो अभी 6 ही ओवर करे, लेकिन ऋषभ पंत की विकेट ले ली है। पटेल की जिस तरह फेटा लगाया है ना ऋषभ पंत ने, उसको सेट नहीं होने दिया, जिसका फायदा गिल ने उठाया। गिल ने जहां पे गिल का कैच छूटा है फिलिप्स की बॉल पे, जो चैपमैन ने कैच छोड़ा, उसके बाद वो संभल गया। अच्छी चीज़ है कि उसकी ये वाली इनिंग्स अगर 3 फिगर्स में चेंज होती है तो इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। अभी 40 रन की दूरी है। 40 रन इस पिच पे इतने आसान नहीं है, लेकिन गौतम ने क्या चीज़ करी, वही लेफ्ट राइट कम्बिनेशन जो पिछले टेस्ट मैच में सुंदर को भेजा था। और वहाँ पे मैंने कहा था कि जडेजा अच्छे रन्स कर रहे हैं, उसने जडेजा को भेजना चाहिए, और आज उसने जडेजा को भेजा है। इतनी गर्मी है वहाँ पे, हब्स, गर्मी तो नहीं हब्स, जो अवाम बैठी हुई है उनकी भी हालत देखी। बट मुझे लगता है कि शामी का ना होना इंडिया को थोड़ा हर्ट कर रहा है, और शायद बॉर्डर गावस्कर सीरीज के अंदर और शायद हर्ट करे, क्योंकि शामी मुझे लगता है उनके टेस्ट क्रिकेट के सबसे अच्छे बॉलर हैं। अब जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया या जो भी समझ लीजिए कि वो नहीं खेले हैं, मगर उधर से न्यूजीलैंड की तरफ से भी सेंटनर जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे वो नहीं खेल पाए, हल्की सी इंजरी है। और फिर सऊदी को नहीं खिलाया गया, टीम सऊदी को नहीं खिलाया गया, साउथी को नहीं खिलाया गया एक्चुअल में, और उनकी जगह पे मैट हेनरी खेले हैं। खैर उधर कोई इतना मसला नहीं है, बट सेंटनर का ना खेलना उनको थोड़ा सा धचका ज़रूर दे सकता है कि उनकी इंजरी है, शायद स्ट्रेन है शायद उनको, इस वास्ते वो नहीं खेल रहे। मगर बुमराह को रेस्ट दिया है, तो कुल मिला के उनका भी मेन बॉलर नहीं खेल रहा भारत का, उधर से न्यूजीलैंड का भी मेन बॉलर नहीं खेल रहा। बॉलर्स ने तो अपना काम कर दिया, जो वाशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग करके दी है, जो जड्डू ने बॉलिंग करके दी है। ऐशवन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बड़ा ढीला सा जैसे वो खेले हैं। दीप ने अच्छी बॉलिंग की, सिराज अनलकी रहा नए बॉल के साथ, लेकिन जान से उसने बॉलिंग की है, रिदम के साथ की है। नज़र आ रहा था कि वो अपनी फॉर्म वापस लाना चाह रहा है, रिदम वापस लाना चाह रहा है, आउट करना चाह रहा है। और अब बुमराह को रेस्ट करवाया, जो मैंने कल कहा था, अच्छा कि उसकी एनर्जी सेव की है, उसको बचाया अगली सीरीज़ के लिए। लेकिन ये टेस्ट मैच हाथ में आया हुआ निकलने नहीं देना चाहिए। बड़ा डिपेंड करेगा कल के दिन पे, पहला 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंडियन टीम। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा, हालांकि सिराज ने अच्छी खासी क्रिकेट खेली है, उसको समझ भी होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती वो ये चीज़ पिक नहीं कर पा रहा। जो मुझे नज़र आया, एक तो उनका रनअप हो गया छोटा। ये हमेशा याद रखिएगा, जिस बॉलर का रनअप छोटा हो जाता है ना, इसका मतलब ये है कि उसको एक मैसेज दिया गया है, मशवरा दिया गया है, या उसने खुद की है। जब रनअप छोटा होता है तो उसमें आप फिर भागते हैं तेज़। जब आप तेज़ भागते हैं, क्योंकि आपके माइंड में होता है यार मेरा बड़ा रनअप था, अब छोटा हो गया, अब मैंने तेज़ भागना है। जब तेज़ भागूंगा तो गेंद तेज़ निकलेगा, कीपर तक कैरी भी करेगा। तो ऐसी पिचेस पे जहाँ घास हो या सॉफ्ट पिच हो, जब आपने अर्ली आके सुबह ही पहला ओवर करना है, तो उस पर फिर आपको एक जो पीछे से तेज़ भागते हैं उसका प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पीछे से तेज़ आएगी तो आपकी बॉडी तेज़ मूव करेगी। ऐसी पिचेस के ऊपर आपने सिर्फ ला के छोड़ना होता है बॉल। आप अपना रनअप को भी थोड़ा सा स्लो करते हैं और सिर्फ आके आप अपना एक एक्शन फिनिश करते हैं।
इंतजार था जिस लम्हे का कि भाई पलट जाओ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले पलट जाओ, कुछ हमें ग्लिम्स दिखा दो अपने कि भाई आप जो है ना इस तरह का है। स्टिल जिस तरह की वो पिच होगी है, आप देखें एक विकेट अभी रहती भी है और 143 की लीड होगी है, ये कहीं ना कहीं ये वाली भी आसान नहीं होगी और थोड़े 10-20 रन लग गए और ज्यादा वो भी आसान नहीं होंगे। बट टिल नाउ जिस तरह से कल से जो कमबैक किया है ना भाई, अनबिलीवेबल है। देखिए जबरदस्त है। मैं कहूंगा मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, ये मैं आपको वजह बताऊंगा, बट अगेन मैं ये कहूंगा कि कीपिंग इन माइंड द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम इन प्रीवियस 2 टेस्ट मैचेस, उस हिसाब से काफी हौसला अफजा किस्म की टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है, खास तौर पे बल्लेबाजी में। मतलब शुभमन गिल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच, और उनका जो साथ निभाया ऋषभ पंत ने वो भी बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर जो वो विकेटें गिरना शुरू हो जाएं तो आपको मालूम है कि इंडिया ने इस पूरी सीरीज में इंडिया की बैटिंग अच्छी खासी हो रही होती है, लेकिन अचानक से कोलैप्स होता है और पता ही नहीं चलता है यार, धड़ाधड़ विकेटें गिरती हैं। तो ये जो पिच है ना, ये स्पिन बॉलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो पैराडाइज है। और आज आप देखें कैसे धड़ाधड़ जो है न्यूजीलैंड की विकेटें गिरती हुई नजर आई। 3 विकेटें अश्विन ने ले ली हैं और साथ में जो है वो 4 विकेटें जो है वो जडेजा ने ले ली हैं। पिछली इनिंग्स में भी आपको बताया कि जडेजा ने 5 लिया था। तो अब इस पिच पे जो स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ है। अब ये जो 100 जो है वो अभी 43 रन जो है न्यूजीलैंड आगे है, अगर 8-10 रन और बना भी लेते हैं तो इंडिया को 160 मैच जीते या हारे वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहां से जो है वो 160 रन चेस करना इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये व्हाइट वॉश इंडिया को बचाना ही है, अगर आपको बचाना है तो आपको 150 160 तो चेस करना ही पड़ेगा। इंडिया व्हाइट वॉश तो नहीं हुआ, देखो व्हाइट वॉश तो होना भी नहीं था, इतनी तो यला मची भी नहीं हुई कि व्हाइट वॉश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा। देखो मैं और आप ये मिलके बातें कर रहे थे कि ये टेस्ट मैच हमें तो लग रहा है कि 4 दिन में खत्म होता, लेकिन भाई ये तो 3 दिन में क्रैम्प हो जाएगा, तीसरे में और चौथे में पोयूं ये हो जाएगा बेटा, ये खत्म हो जाएगा 3 दिन में, तो ये 110% खत्म हो जाएगा। मैच को बड़ा प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। बताता हूं मैं आपको किसका घंटा बजाना है मैंने आज। बेटा मैंने बड़ों को पकड़ा हुआ है, यकीन करो जितना मैंने बड़ों को पकड़ा हुआ है ये 2 टेस्ट मैचेस में, जिन्होंने आके तमाशबिनियां की है ना, और तीसरे में भी कुछ लोग कह रहे थे कि बेटा व्हाइट वॉश हो रहा है, इनको मैं सब बजाऊंगा पकड़ के कि इनकी आत्मा रोल दूंगा मैं पकड़ के। लेकिन सबसे पहले अगर आज की बात की जाए तो जब मैच शुरू हुआ तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग खेल के गया गिल। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।